व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोताओं, हम बालकांड में श्री नाम वंदना कर रहे हैं। समुझत सरिस नाम अरु नामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम यानी राम और नामी यानी राम, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। कैसे है? अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। जैसे नाम पुकारने से कोई व्यक्ति आ जाता है, इसी प्रकार से नाम पुकारने से राम भी आ जाते हैं। नाम से ही रूप का ज्ञान होता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। ये जो नाम और रूप हैं दोनों अनिर्वचनीय हैं, अकथ हैं, यानी अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुसामुझी साधी और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है, इन्हें साधा जा सकता है। वास्तव में ये यहाँ पर ज्ञान दिया गया है कि रूप जो है वो नाम के अधीन है। जैसे हम कहें गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का रूप आपके ध्यान में आ जाएगा क्योंकि आप नाम से उसे जानते हैं। ऐसे ही जब राम का नाम बार बार लिया जाए तो उससे रूप का ज्ञान हो जाता है, रूप सामने आ जाता है। और रूप जब सामने आ जाता है तो वो लीलाएं, गुण आ जाते हैं सामने, फिर गुण सामने आ जाते हैं, और गुणों के सामने आने के बाद लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, और लीलाओं में प्रवेश के बाद धाम में स्थान मिलता है। ये जीव की सद्गति है, सद्गति की प्रक्रिया है। को बड़ छोट कहत अपराधु। अब नाम और रूप में किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें, ये अपराध है। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध होगा। सुनि गुण भेदु समझिए साधु। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। देखिए ही रूप नाम आधीना। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। जैसे आप दिन में कितने लोगों को मिलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते, नाम से नहीं जानते, तो उनका चेहरा याद नहीं रहता। लेकिन जिन लोगों को आप नाम से जानते हैं, उनका चेहरा नाम लेते ही आपके सामने आ जाता है। तो रूप नाम के अधीन है, इसलिए हमें सदा ही नियत होकर रोज नाम जपना चाहिए अनुशासन से। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी नहीं पहचाना जा सकता। करतल गत न परहि पहचाने। यदि करतल मतलब हथेली पर भी कोई चीज रखी हो, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये क्या चीज है। और रूप देखे बिना भी, रूप आपने कभी नहीं देखा, नाम का स्मरण किया जाए, सुमरिय नाम, यदि नाम का सुमिरन किया जाए, रूप बिनु देखें, बिना रूप को देखें, आवत हृदय स्नेह बिसेखें, तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। इसलिए यदि भगवान को पाना है तो उनका नाम ही हमारे पास कुंजी है, क्योंकि नाम का जितना सुमिरन करेंगे तो रूप हमारे हृदय में आ जाएगा। नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। इतना विस्तार है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समुझत सुखद, समझने से तो सुख मिलेगा, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। न परति बखानी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। अगुण मतलब निर्गुण, और सगुण, भगवान के दो रूप हैं, अगुण रूप और सगुण रूप। बिच नाम सुसाखी, इन दोनों के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। उभय मतलब दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला, प्रबोधक मतलब बोध करवाने वाला, चतुर दुभाषिया है, जो अगुण को भी जानता है और सगुण रूप को भी जानता है, और दोनों का परिचय करा देता है नाम। राम नाम मणि दीप धरी।
जी देरी द्वार, राम नाम का मणिदीपक, ये जो शरीर है इसकी देली जीभ है, जीभ के द्वार पर राम नाम रूप का दीपक रख लीजिए। तुलसी भीतर बाहर हूँ, तुलसी जी कहते हैं यदि आप भीतर और बाहर जो चाहे से उजियार, यदि आप उजियाला करना चाहते हो, राम नाम सदा जाप करने से आपके भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसके दो भाव हैं। पहला भाव जो मुंह से अंदर जाएगा, यदि राम नाम का दीपक मुंह पर रखा हुआ है तो मुंह से जो भोजन अंदर जाएगा तो युक्ता आहार विहारस्य, आपका आहार आपके नियंत्रण में हो जाएगा और आप रोगी नहीं होंगे। दूसरा, जो मुंह से बाहर आएगा वो शब्द है, जो शब्द आएगा वो राम नाम के दीपक से छनकर बाहर आएगा तो आपका कल्याण करेगा। तो राम नाम का दीपक आपने जी देरी पर रखिए। दूसरा इसका भाव है, जो भी आपकी भावना अंदर है, जो भी आपका मन अंदर है, जो आपका हृदय अंदर है, वो सब दिव्य हो जाएंगे और ज्ञान का उजियारा, भक्ति का उजियारा आपके अंदर आ जाएगा, पूर्ण शांति आपके अंदर आ जाएगी यदि आप राम नाम मणिदीप को जी देरी द्वार पर धारण करते हैं, और बाहर का जग भी आपके लिए सुखद हो जाएगा। जय सिया राम।